हेलो दोस्तों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हाजी इस्तकबाल खुशामदीद खैर मकदम तो स्वागतम अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 बोर्ड के एग्जाम को लेकर के, यानी कक्षा 10 के बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। तो आपको जो रिचेकिंग का फॉर्म है वो कौन भरे और कौन नहीं भरे, यानी जिस बच्चे को विश्वास है, कॉन्फिडेंस है पूरा कि मैंने सवाल का जवाब सही दिया था, मेरा जो रिजल्ट है वो मेरे फेवर में नहीं आया है ना, मेरे इतने नंबर आने चाहिए, मेरे नंबर कम आए हैं, तो ऐसे बच्चे रिचेकिंग के फॉर्म के लिए तैयार हो जाएं आप। यानी आपका जो रिजल्ट आया था उस डेट के बाद में आपको 10 दिन दिए जाते हैं, यानी रिचेकिंग का फॉर्म भरने के लिए आपको आपके रिजल्ट से आगे 10 दिन दिए जाते हैं। उसके बाद में जो ये डेट है वो एंड हो जाती है। तो यानी अगर आपको डाउट है, अगर आपने अच्छे से ईमानदारी से काम किया है, मार्क्स नहीं मिले हैं आपके फेवर में अगर रिजल्ट नहीं है, तो आप बेहिचकिचाहट के आप फॉर्म भर सकते हो, है ना। रिचेकिंग का फॉर्म लगाएं, कोई नहीं, 300-400 रुपए लगेंगे। जिस भी विषय में अगर आपको डाउट है तो आप उसके अंदर क्या लगाएं, रिचेकिंग का फॉर्म लगाएं। तो कैसे लगाएं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको मतलब ऑफिस का रिजल्ट है आपका वो कब तक आ जाएगा, सारी जानकारी देने के लिए मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। तो देखें यहाँ पे कक्षा 10वीं बोर्ड 2025 कॉपी रिचेकिंग फॉर्म 2025। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है वो है मोबाइल नंबर। क्या भाई, मोबाइल नंबर, ऐसे मोबाइल नंबर जो हमेशा चालू रहते हो, है ना। तो आपके पास पर्सनल मोबाइल नंबर जो हमेशा चालू रहते हो, क्योंकि बोर्ड द्वारा जब आपके मार्क्स में चेंज होगा तो यहीं पे मैसेज आएगा, आपके सीधा फोन पे मैसेज आएगा, है ना। नो चेंज का आएगा या मार्क्स चेंजिंग का आएगा, तो यहीं पे मैसेज आएगा। और एक आपकी ईमेल आईडी, ठीक है, आपकी हो तो चलेगी, किसी परिवार में अगर किसी की भी हो तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी और वो मोबाइल नंबर जो हमेशा ऑन रहते हो, ये दो चीज आपके पास होना जरूरी है। और बैंक की डायरी भी आप इस पे लेके जाना। आगे देखो, तो देखो अंतिम तिथि कितनी है इसकी, 4 जून 2025। 4 जून है, यानी जो आज क्या है, 1 जून है, 4 जून इसकी लास्ट डेट है रिचेकिंग के फॉर्म भरने की। ध्यान रखना, 4 जून तक तो आप फॉर्म भर सकते हो, अगर 7 जून तक भी आप फॉर्म भर सकते हो, यानी आपको 3 दिन और एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। 7 जून तक भर सकते हो, लेकिन वो पेनल्टी के साथ में, यानी फिर आपके 400 की जगह 800 रुपए लगेंगे, डबल फीस लगेगी, है ना। तो ध्यान रखें आप 4 जून तक ही फॉर्म भर दें ताकि आपके डबल फीस नहीं लगे। फिर भी अगर 4 जून तक भी आप अगर चूक जाते हो, फॉर्म नहीं भर पाते हो, तो 7 जून तक डबल फीस के साथ में आप फॉर्म में भर सकते हो रिचेकिंग फॉर्म में। तो आप तो अपने 7 जून का इंतजार नहीं करना, डबल फीस नहीं लगवानी, आप 4 जून तक रिचेकिंग का फॉर्म भर दें। जिस विषय में डाउट है उसके अंदर आप रिचेकिंग का फॉर्म लगाएं, पैसे को नहीं देखें, सुधार हो जाएगा, जो भी है आपके फेवर में वापस रिजल्ट आ जाएगा। देखो अब की बार बोर्ड ने सिस्टम चेंज किया है कि जो गणित की कॉपी है वो वापस चेक करवा सकते हो, है ना। बाकी कॉपी की आप रिचेकिंग लगाते हो, रिचेकिंग में क्या होता है कि एग्जामिनर ने अगर कोई क्वेश्चन छोड़ दिया, उसको अगर चेक नहीं किया है तो वापस उसको चेक करके उसके अंदर नंबर दे देता है। बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर कॉपी को अंदर जो क्वेश्चन दे रहेगा उसमें उसने जवाब के अंदर मार्क्स दे दिए और कॉपी जो मेन आगे जो लिस्ट होती है उसके अंदर उसने नंबर ऐड नहीं किए हैं, तो वो नंबर ऐड किए जाएंगे। आगे की जो टोटलिंग होती है अगर उसमें गड़बड़ है तो उस गड़बड़ को सही किया जाता है। बहुत बार एक कॉपी है जो गलती हो जाती है चेक करने वालों से, तो आप डरो मत, आप, है ना, आप हिचकिचाहट के आप उसके अंदर फॉर्म लगाएं आप। तो देखो, तो अब की बार बोर्ड ने एक गणित का सिस्टम बनाया है ना, कि गणित की कॉपी अगर आप चेकिंग लगाते हो तो वापस दूसरे एग्जामिनर से उस कॉपी की चेकिंग होगी, ओनली फॉर गणित की कॉपी, है ना। अगर ये ट्रायल यहाँ पे सक्सेस हो जाता है तो आने वाले समय में सारे विषयों में कर दिया जाएगा। तो पर्सनली गणित की कॉपी आप दूसरे एग्जामिनर से, जिसने अभी चेक की उससे नहीं, उसके अलावा दूसरे एग्जामिनर से आप चेक करवा सकते हो। बोर्ड आपकी कॉपी को ऑफिस से चेक करवाएगा। तो गणित है तो गणित में आप लगा देना, फीस आपके एक सब्जेक्ट की 400 रुपए है, और जब आप 4 जून तक भरते हो तो एक सब्जेक्ट का 400 रुपए, और फिर 5, 6 और 7 जून तक भरते हो तो एक सब्जेक्ट के 800 रुपए लगेंगे। ध्यान रख लेना, डबल लगेंगे। तो आपने 4 जून तक आप भर दें, 400 रुपए एक सब्जेक्ट के हैं। लगभग 2 सब्जेक्ट इस प्रकार के आप चुन लें जिसके अंदर समस्या चल रही है, आपके खिलाफ रिजल्ट आया है, आपके फेवर में रिजल्ट नहीं आया है, जिस हिसाब से मेहनत की उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आया है, तो आप फॉर्म भरें, बैठे नहीं रहे निराश होकर के, है ना। बिल्कुल आप जाएं मित्र पे, फोन नंबर
ईमेल आईडी और आपका आधार कार्ड वगैरह और बैंक की डायरी वगैरह लेकर के आप मित्र पे जाएं, आपके रोल नंबर लेके जाएं, ओनली फॉर एडमिट कार्ड ले जाना वरना रोल नंबर ले जाना, आपका फॉर्म है भरा जाएगा वहां पे और एक सब्जेक्ट के 400 रुपए हैं। और रिजल्ट है, रिजल्ट का भाई ऐसा है कि आपके पास पासवर्ड आएंगे, ठीक है, ये आपकी आईडी और आपके पासवर्ड फोन पे आपको मिलेंगे पासवर्ड, तो आप उस पासवर्ड को बार बार लगा के चेक करते रहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइड पे, है ना। कभी 1 महीना लग जाता है, कभी 2 महीने 3 महीना, उस स्टेटस आपका स्टेटस उस पर दिखाएगा साइड पे, उससे आपको पता चलेगा कि हमारा क्या चल रहा है, रिजल्ट पेंडिंग है, चेक हो रही है कॉपी या नहीं हो रही है, वो सारा माजरा उसमें पता चलेगा। तो रिजल्ट भी 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना मतलब लेट सेट होता रहता है, रिजल्ट आपका ऑफिस से आ जाएगा। तो आप ये नहीं सोचें, ऐसा है कि अगर कॉपी में अगर गड़बड़ भी है, ठीक है, और 5 की जगह अगर उसने 8 नंबर दे दिए तो ऑफिस नंबर कट भी सकते हैं, यहां रख लेना। आपको पूरा भरोसा है कि यहाँ पे नंबर नहीं कटने चाहिए, आप उसी विषय के अंदर आप रीचेकिंग का फॉर्म लगाएं, अन्यथा आप नहीं लगाएं। नंबर अच्छे आ रहे हैं, 92 93 94 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 90+ नंबर आ रहे हैं, फिर भी रीचेकिंग लगवा रहे हो तो आपको नुकसान हो सकता है। तो ध्यान रखें, नंबर भी काटे जा सकते हैं। अब की बार बोर्ड का ये नियम हुआ है कि अब की बार नंबर भी काटे जा सकते हैं। और अब की बार इन्होंने 100 रुपए बढ़ाए, पिछली बार 300 रुपए लगते, अब की बार 400 रुपए लग रहे हैं। गणित की कॉपी आप पर्सनली अलग से ऑफिस दूसरे एग्जामिनर से चेक करवा सकते हो, बोर्ड ने नया नियम बनाया है। गणित की कॉपी है वो दूसरे एग्जामिनर के पास जाकर के बाकायदा ऑफिस चेक हो सकती है, फिर आपके पास उसकी डिटेल आ सकती है। इसी के साथ जो भी डाउट है आप कमेंट कर दें, आपका समाधान किया जाएगा। मेरा यही कहना है कि पैसे को नहीं देंगे, अगर किसी विषय में अगर गड़बड़ी है तो आप जल्दी ई-मित्र पे पहुंचे और वहां जाके आप रीचेकिंग का फॉर्म लगाएं, निडर होकर लगाएं, कुछ नहीं, जो होगा हमारे हाथ में होगा, आप फॉर्म में लगाएं। ओके।